मेरे प्यारे दोस्तों अभ्यर्थियों, अभ्यास एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिक्स का दूसरा टॉपिक मापक यंत्र एवं पैमाने। यहाँ से प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। पहला है ऑप्शन बी क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर। तो देखिए ध्यान से, यहां पर जो ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। और क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। अतः इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ऑडियो मीटर, डी ऑप्शन आएगा। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति के में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ए ऑप्शन है पानी के बहाव की गति, बी ऑप्शन है पानी की गहराई, सी ऑप्शन है पवन वेग और डी ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आप लोग को बता चुका हूं कि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन के अनुसार वो होगा पवन वेग, अर्थात सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब की, आर्द्रता के, उच्च ताप के, घनत्व के। यह पीएससी में आ चुका है, व्यापम में भी आ चुका है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हाई टेम्परेचर, उच्च ताप की। पायरोमीटर को ही पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी मतलब टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। और यह जो तापमापी होती है स्टेफन के नियम पर आधारित होती है। तो चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। पायरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? एक है ऑप्शन में सनस्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को और पौधों के ताप को। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः हम लोग दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। एक होता है पाइरेनोमीटर और दूसरा होता है पायरहिलियोमीटर। तो इसका जो सही आंसर आएगा इस ऑप्शन के अनुसार वो आएगा सोलर रेडिएशन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रव का घनत्व और सतह पर तेल का दबाव। इसका सही आंसर है मैनोमीटर नामक यंत्र से गैसों का दाब मापा जाता है। आंसर आएगा इसका बी आंसर, गैसों का दाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, नहीं को देखना है। ओडोमीटर के सामने में लिखा हुआ है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है ओडोमीटर, यहां पर है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन में ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक युक्त, आगे पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। और यहां पर डी ऑप्शन दिया है एमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, इसका आंसर आएगा डी, ये गलत है। एमीटर नहीं होता, विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं होता ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है इसको हमको देखना है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो इसका सही आंसर है जो दोस्तों, ये बहुत ही बार ये भी आ चुका है, बी ऑप्शन है बैरोमीटर। अगला प्रश्न, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? हाइड्रोमीटर, और यहां पर दिया है, ये गलत छप गया है, ये है बैरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मोमीटर से। तो देखिए ध्यान से, यहां पर दूध का जो आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है वो है लैक्टोमीटर से। इसका सही आंसर आएगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं।
वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, और यहाँ पर दिया है पोटेंशियोमीटर। तो आप लोग को इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो विभवांतर का मापन है वो है पोटेंशियोमीटर, और लैक्टोमीटर अभी अभी पढ़े हैं, हाइड्रोमीटर भी पढ़ चुके हैं। तो आप लोग को आंसर बता ही देना चाहिए। वैसे चलिए कमेंट कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है? तो आप लोग इसका ऑप्शन देख लीजिए, टैकोमीटर और एक्टीमीटर, बैरोमीटर, और भी ऑप्शन दिया है स्पेग्नोमीटर, स्पेग्नोमैनोमीटर। तो यह भी प्रश्न बहुत ही बार आ चुका है। चलिए इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट कीजिए। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, लक्समीटर और अल्टीमीटर। तो इसका सही आंसर जो है वह सही आंसर आएगा लक्समीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण जो होता है वो लक्समीटर होता है। जबकि हम लोग अगर देखें तो प्रकाश उग्राही होता है क्लोरोमीटर का, यहाँ पर क्लोरीमीटर का, और जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है ये। अगला प्रश्न, रडार। रडार का फुल नेम होता है रेडियो डिटेक्शन रेंज। उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। देखिए ध्यान से, रडार जो होता है इसका संक्षिप्त रूप मैंने बताया आप लोग को। रडार एक संक्षिप्त रूप है, इसका फुल नेम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है, इसका ज्ञात की जाती है। और क्या होता है, इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति दिशा ज्ञात किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में और पास्कल में। तो आप लोग जानते हैं रिएक्टर पैमाने पर इसका आंसर ए होगा। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने में, डेसिबल पैमाने में, पीएच पैमाने में, सेल्सियस पैमाने में। तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, इसका आंसर ए होगा रिक्टर पैमाने में। अगला प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र का कौन सा है? एक है क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, और यहाँ पर सी ऑप्शन भी दिख रहा है गीगर काउंटर, और डी ऑप्शन दिया रेन गेज। तो इसका सही आंसर जो होगा बी आएगा, सिस्मोग्राफ। बहुत ही बार आ चुका है दोस्तों ये। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। सूची 1 दिया और सूची 2 को आपस में क्या करना है, मैच करना है, और हम लोग को ऑप्शन भी दिया 4 ए बी सी डी। देखो, एनीमोमीटर के सामने में भूकंप दिया है, सिस्मोग्राफ के सामने में वायुमंडलीय दाब दिया है, बैरोग्राफ के सामने में वायु वेग दिया है, हाइग्रोमीटर के सामने में आर्द्रता दिया है। ऑप्शन आप लोग मैच कीजिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में इसको पढ़े हो, और जैसे ही मैच होगा मुझे आप लोग इसका आंसर कमेंट कर देंगे। अब इसके बाद मैं तीसरा टॉपिक लेकर आऊंगा फिजिक्स का, जो महत्वपूर्ण रहेगा आप लोग के लिए। तीसरा टॉपिक में पढ़ेंगे यांत्रिकी से संबंधित मैकेनिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन जिसमें रहेगा टॉपिक द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति। यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए पार्ट 3 का इंतजार कीजिए, और आप लोग जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को दिया हूं उसको कमेंट कीजिए, और इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और हो सके तो नोट्स बनाने का प्रयास करें। आने वाले दिनों में एग्जाम होगा ही होगा। आप लोग घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और मनोरंजन के साथ पढ़ते रहिए, और नर्वस होने की जरूरत नहीं है। बस अपनी तैयारी को स्ट्रांग कीजिए, आप लोग को सफलता जरूर मिलेगी। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।